तकरीबन आज हम कुछ सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने वाले हैं। ये सेंटेंस जिस टेंस के हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखिए ये इस वाले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इसमें जो सब्जेक्ट है वो देखिए यह लड़का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। उसके बाद आपकी हैज़ हैव वाली इसमें यूज होगा। ये लड़का एक है तो यहाँ पर हैज़ का यूज होगा। तो देखिए रूल को देख लेते हैं पहले हम। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से एक लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है, सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है, बीन कंपलसरी है। और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी भी लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ड प्लस कॉमा। तो इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं। यह लड़का 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, और यहाँ पर फॉर या सिंस भी लगेगी। तो देखिए ये सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया, फॉर या सिंस, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस और अदर्स वर्ड। तो यहाँ से देखिए हम सब्जेक्ट को लगाएंगे सबसे पहले। अब दिस बॉय लड़का एक है तो हैज़ लगाएंगे, हैज़ बीन रीडिंग। यहाँ स्टडी भी लगा सकते हैं, रीडिंग भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से रीडिंग बुक फॉर, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 आवर्स। देखिए ये दिस बॉय यहाँ तक की स्पेलिंग है। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, बीन इसके साथ आएगी। देखिए यहाँ पर रूल है तो रूल के हिसाब से बीइंग आएगी। इसके बाद जो रीडिंग है वो रीडिंग वर्ब है, द बुक ऑब्जेक्ट किताब द बुक। और फोर में से की स्पेलिंग है फोर आई है, और 2 मीन्स 2 और आवर्स मीन्स घंटा। तो ये लड़का 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसको ऐसे ट्रांसलेट किया जाएगा। अब हमारा दूसरा वाक्य है, तुम यहाँ कब से बैठे हो। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि तुम यहाँ कब से बैठे हो, तुम खाना कब से खा रहे हो, तुम कपड़े कब से धो रहे हो, तुम ऑफिस कब से जा रहे हो। तो इस तरह से ये वाक्य होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही होते हैं। तो देखिए जब कब, क्या, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में शब्द आते हैं, कब, क्यों, कैसे, तो इनको सबसे पहले लिखते हैं हम। उसके बाद हैज़ या हैव बीन का हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। मैं इस रूल को आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला रूल यहाँ से देखिए, ये जो एच डब्ल्यू का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या, क्यों, कैसे, वो आएंगे पहली पुट सबसे पहले। फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वीन आएगी, फिर वर्ब की जो चौथी फॉर्म है आईएनजी वाली वो आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर में से एक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही नियम है। अगर नॉट है शब्द में, देखिए ये वाली नॉट है तो शब्द के बाद नॉट आ जाएगी। नॉट 2 तरीके से आती है, या तो इस हैव हैज़ के साथ ही आ जाएगी, या फिर इस नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगी, प्लस बीन आएगी, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और फोर या सिंस में से एक। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। जैसे देखिए ये वाला वाक्य पहला, देखिए ये वाला पहला वाक्य, क्या आप क्या कर रहे हैं। तो व्हाट, देखिए क्या किस पर सबसे पहले आ गई, फिर हैव है, फिर यू है। व्हाट हैव यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इस अगला सेंटेंस है ये वाला, देखिए व्हाट, देखिए ये क्या किस पर सबसे आगे आ गया, फिर हैव आई है, फिर दे सब्जेक्ट आया, बीन डूइंग फॉर आवर्स। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए कब की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, तुम यहाँ कब से बैठे हो। देखिए ये जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, देखिए हाउ लॉन्ग, इसका मतलब है कि कब से, कितनी देर से। तो यहाँ हाउ लॉन्ग, HOW, हाउ लॉन्ग,
ये वाक्य इस तरह ही बनते हैं और दूसरे तरीके से भी बन सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है बोलचाल में, इसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग मतलब कब से या कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। अब इसके बाद देखिए हैव आएगी, हैव आएगी क्योंकि तुम है, तुमको यू को प्लूरल लिखा जाता है तो रहता है, इसके हिसाब से हैव आएगी। हैव अब सब्जेक्ट यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग, सिटिंग मीन्स बैठना, सिटिंग हियर, हियर मीन्स यहाँ। देखिए हाउ लॉन्ग मीन्स कब से, कब से की स्पेलिंग हाउ लॉन्ग, और तुम की यू स्पेलिंग लगेगी और हेल्पिंग ये लग गई, भी नहीं ये यहाँ लग गई। अब बैठने की स्पेलिंग है सिटिंग और हियर यहाँ से, यहाँ की स्पेलिंग हियर। ठीक है कि तुम यहाँ कब से बैठे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। अब देखिए थर्ड वाक्य हमारा, मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ। आई हैव के साथ, आई के साथ है बात है, बीन सिटिंग, सिटिंग हियर फॉर 2 hours। ओके। देखिए इसका ये जवाब किसी ने पूछा है कि तुम यहाँ कब से बैठे हो, जैसे आप कहीं बैठे हैं तो इस तरह पूछेंगे इससे, मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ। आई हैव बिन सिटिंग, सिटिंग आई एन जी लगनी चाहिए यहाँ पर, कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में भी। सिटिंग हियर फॉर 2 hours। हमारा अगला वाक्य है, तुम यहाँ 2 घंटे से क्यों बैठे हो, बैठे हो। तो देखिए क्यों, ये क्यों शब्द आ गया तो सबसे पहले लगेगा ये, तो वाई, वाई हैव यू, हैव यू, वाई हैव यू सिटिंग, अब हैव बीन लगेगी, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगनी है। वाई हैव यू बीन सिटिंग, सिटिंग हियर फॉर 2 hours। ओके। देखिए ये वाक्य वाई मीन्स क्यों, हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू तुम की स्पेलिंग लगा दिए, बीन इसमें लगती है, रूल है, और सिटिंग, सिटिंग मीन्स बैठना, हियर मीन्स यहाँ, फोर से की स्पेलिंग आ गई यहाँ, और 2 hours मीन्स ये 2 घंटे से। ठीक है, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस बाकी को बनाते जाएंगे क्योंकि बहुत समय हो जाता है उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने में। मैं यहाँ अपने भाई का 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए कोई सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये उसका जवाब है कि तुम यहाँ 2 घंटे से क्यों बैठे हो, तो सामने वाले ने जवाब दिया है मैं यहाँ अपने भाई का 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं मतलब आई हैव बीन, मैं किस पे आई हैव बीन हो गया। अब वेटिंग, वेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार करना, और वेटिंग के साथ प्रपोजिशन जो आता है हमेशा फॉर आता है। आई हैव बीन वेटिंग, हियर फॉर माई ब्रदर, फॉर माई ब्रदर हियर
for 2 hours इससे यहाँ से यहाँ तक बन के तैयार हो गया ये। देखिए माई ब्रदर मीन्स अपने भाई के, अपने भाई की स्पेलिंग है ये माई ब्रदर। और ये जो फोर लगाया है, देखिए 2 जगह फोर आया है, ये तो यहाँ से की स्पेलिंग आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका यूज होता है, इसलिए इसे लगाया गया है। और यहाँ जो फोर ये प्रपोजिशन है, ये वेटिंग के साथ फोर आता है प्रपोजिशन, ये इसलिए लगाया गया है। ठीक है, माई ब्रदर मीन्स अपने, जहाँ में आई है इसलिए यहाँ में अपने की स्पेलिंग यहाँ माई आएगी, माई ब्रदर। ठीक है, अब अगला हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। आप 10 मिनट से क्या कर रही हो, तो क्या कर रही हो मतलब वॉट हैव यू, आपके साथ या यू के साथ हैव यू आता है, वॉट हैव यू बीन डूइंग हियर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ है ही नहीं है हियर। what have you been doing for 10 minutes? ठीक है, अब यहाँ देखिए जब क्या शब्द आ जाता है तो सबसे पहले क्या स्पेलिंग आती है, क्या, क्योंकि, इसकी प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर यू, उसके बाद बीन, फिर जो वर्ब है वो आती है, फिर फोर या सेंस में से एक, फिर जो समय है वो लगा दिया जाता है। तो 10 मिनट्स ये लगा दिया है हमने। अब अगला वाक्य हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं 10 मिनट से ऑफिस का काम कर रही हूँ। आई हैव बीन डूइंग I have been working in office for 10 minutes. देखिए आई यहाँ मैं किस पे लाएंगे, हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग मिस काम करना, इन मिस मैं, ऑफिस मिस जी ऑफिस की स्पेलिंग है, फॉर 10 ईयर्स से की स्पेलिंग फॉर, और 10 ईयर्स मतलब 10 मिनट से। तो मैं 10 मिनट से ऑफिस में काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 10 मिनट्स। यह लड़की 2 घंटे से लिख रही है। ये जो वाक्य हमारा, ये लड़की 2 घंटे से लिख रही है, तो यह लड़की की स्पेलिंग पूरे की यहाँ से यहाँ तक एक साथ आएगी, पूरा सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो दिस गर्ल हैज़, अभी लड़की एक है, हैज़ बीन राइटिंग a letter, राइटिंग for 2 घंटे for 2 hours। ठीक है, यह वाक्य बन के तैयार हो गया। अगला वाक्य हमारा, रामू 4 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। तो रामू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर राम लिखेंगे, रामू हैज देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैव। तो रामू हैज़ बीन
बीन, फ्लाइंग, फ्लाइंग, काइट, flying the kite, four, four, फोर 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 मतलब फोर हुआ गया और फोर में चार, 4 आवर्स। आवर्स, ठीक है। यहाँ तक की वाक्य बन के कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। आगे, राधिका 4 साल से पढ़ने जा रही है। तो राधिका यहाँ राधिका के साथ हैज़ यूज होगा। राधिका का नाम सिंगुलर, तो राधिका हैज़ बीन गोइंग। देखिए जहाँ में 2 वर्ब है हमारी, देखिए जाना वर्ब है और एक है हमारी पढ़ना, तो जा रही है। अब दूसरे देखिए, दूसरे जब हम वर्ब लगाएंगे तो उसको टू लगा के लगा देते हैं। टू यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, या तो स्टडी या फिर रीडिंग, तो यहाँ स्टडी लगाएंगे। स्टडी पढ़ने जाती है। 4 साल मतलब 4 इयर्स। ईयर्स। आगे हमारा वाक्य, राधा 1 घंटे से खाना पका रही है। तो राधा हैज बीन कुकिंग फूड for an hours। आप इस दुकान से कब से कपड़े खरीद रहे हो। तो देखिए कब, हाउ लॉन्ग, ये आ जाएगी स्पेलिंग सबसे पहले। हाउ लॉन्ग हैव, अब इसके हैव यू, अब आएगी सब्जेक्ट हैव यू। हाउ लॉन्ग, देखिए कब की अव्यंत बना सकते हैं या हाउ लॉन्ग ज़्यादा प्रचलित में, तो ये हाउ लॉन्ग से बनाएंगे। सबसे पहले हाउ लॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बनाएगा सब्जेक्ट, रहेगा सब्जेक्ट। अब इसके बाद बीन आएगी। बीन, खरीदना क्या, ये स्पेलिंग बाइंग या परचेस आती है। बाइंग। क्लोथ मीन्स कपड़े होता है, कपड़े की स्पेलिंग होती है क्लोथ। अब देखिए, बाइंग मीन्स खरीदना, क्लोथ मीन्स कपड़े, फ्रॉम मीन्स इससे की आई है ना, से स्पेलिंग आई है, तो इसकी आई है फ्रॉम। और दिस मीन्स इसकी स्पेलिंग इस दुकान से, तो इस दुकान से की स्पेलिंग पूरी है दिस। ये देखो दिस शॉप, दिस शॉप में इस दुकान से। तो ये आप इस दुकान से कब से कपड़े खरीद रहे हैं, इसकी स्पेलिंग होगी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम दिस शॉप। आप यहाँ कब से बैठे हैं, तो आएगी कब से मतलब हाउ लॉन्ग।
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। सिर्फ इसकी फोर या सिंस यूज नहीं होगा, सिर्फ इतनी आएगी स्पेलिंग। देखिए ये वाक्य पूरा बन के तैयार हो गया और इसमें फोर या सिंस का क्योंकि समय नहीं दिया गया, सिर्फ इतना पूछा गया कि आप यहाँ कब से बैठे हैं। तो ये हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, आप यहाँ कब से बैठेंगे, इस स्पेलिंग इतनी आएगी। कब से बैठे, हाउ लॉन्ग, हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, बीन इसमें लगाई जाती है, सिटिंग मिस यहाँ बैठना और हियर मिस यहाँ। क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा क्योंकि जो सब पूछा गया इसमें सवाल। अब आगे जो हमारा वाक्य अगला, मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ। अब 2 की जगह 1 घंटा कह सकते हैं, 4 घंटे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो वहाँ लग जाएगी स्पेलिंग 4 की 4 5 ऐसे लग जाती है। तो यहाँ है अब मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ। आई हैव बीन सिटिंग हियर। अब आएगी, देखिए यहाँ समय बताया जा रहा है कि 2 घंटे से बैठा हूँ, तो 4 2 आवर्स। ठीक है। अगला हमारा वाक्य है, आप कब से पढ़ रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग या स्टडी। तो ये इसका वाक्य देख, हाउ लॉन्ग मिस कब से, हैव मिस हेल्पिंग वर्ब है, यू मिस ये तुम किस पे लगाई, बीन आती है, स्टडी मिस पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ तक ये वीडियो है और ये मैं सब सेंटेंसों को आपको दिखा दे रही हूँ। Thank you for watching my video.